हाय गैस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2023 में होने वाले होम साइंस के पहले प्रैक्टिस सेट यानी मॉडल सेट को पढ़ेंगे। इस मॉडल सेट से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये निश्चिंत होकर के आप लोग इसको पूरा अच्छे से पढ़ें। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी हिस्ट्री का 4 सेट डाल दिया है मॉडल सेट, आप लोग उसको जा कर के पढ़ें। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव वीडियो जो लेसन बाय लेसन डाला है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं होम साइंस के पहले प्रैक्टिस सेट को। कहता है कि 1 नंबर, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पुरुष एवं महिलाओं दोनों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, थायराइड। चलिए 2 नंबर देखते हैं, कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, एड्रेनालाइन। चलिए हम लोग 3 नंबर देखते हैं, फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है किसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह केवल महिलाओं में पाई जाती है। हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, टीटेनी यानी कि टेटनस का कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम का बहुत कम स्तर हो जाना। शरीर में जब कम स्तर हो जाता है और कहीं आपके बॉडी पे खरोच आ जाता है तो आपको टेटनस होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भोजन को दूषित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भोजन तैयार करने में स्वच्छता जो है भोजन को दूषित नहीं करता है, बाकी ये तीनों दूषित करते हैं। चलिए 6 नंबर देखते हैं हम लोग, संक्रामक रोगों का कारण होता है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। 7 नंबर, कृषि में रसायनों से के अधिक प्रयोग से क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मिट्टी का जो है वो प्रदूषण होता है। चलिए 8 नंबर हम लोग देखते हैं, सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध देना चाहिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शरीर से पानी को बाहर नहीं निकालता है? तो इन चारों में से जो बी है, फेफड़ा, ये पानी नहीं निकालता है। अगर आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपके एग्ज़ाम में और मात्र 1 महीना का टाइम रह गया, आप लोग जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करें, सब्जेक्टिव भी पढ़ें ताकि आपका मार्क्स बहुत अच्छा से अच्छा आ सके। चलिए हम लोग 10 नंबर देखते हैं, चाय की पत्ती के लिए कौन सा मानक चिन्ह दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ए, एक मार्क। हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, सूखी धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग किया जाता है किन कपड़ों पे? तो इसका राइट आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। ज़्यादातर लोग रेशमी वस्त्रों का ही करते हैं और ऊनी वस्त्रों का भी होता है। अगर दोनों ऑप्शन होते हैं तो मतलब है कि आप कोई भी लगाइएगा आपका सही रहेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा करके रेशमी वस्त्र ही एग्ज़ाम में आता है। चलिए हम लोग देखते हैं 12 नंबर, नीला और पीला रंग को मिलाकर कौन सा रंग बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, हरा। नीला और पीला जो है यह प्राथमिक रंग है, वहीं पे 2 प्राथमिक रंगों के मिलाने से जो रंग बनता है वो द्वितीयक रंग हो जाता है, तो ये हरा होगा। 13 नंबर, इनमें से कौन आंतरिक सजावट का सिद्धांत नहीं है? इसका राइट आंसर सी और डी में से कोई भी एक हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए 14 नंबर हम लोग देखते हैं, कपड़े खरीदते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी होगा, रंग, अवसर, मूल्य सब। 15 नंबर, गर्मी के मौसम में घर के पर्दों का रंग कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हल्का रंग का होना चाहिए ताकि वो गर्मी ज़्यादा ऑब्जर्व ना करे। 16 नंबर, इनमें से कौन सा कपड़ा कीड़ों द्वारा बनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, रेशम का जो कपड़ा होता है उसके कीड़े से बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर, कपड़ों के रंग के चुनाव में कौन कारक प्रभावित नहीं करता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, मौसम के हिसाब से कोई रंग नहीं होता है, इसलिए कपड़ा खरीदते समय मौसम जो है वो प्रभावित नहीं करता है कपड़े की खरीदारी को। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पोषणहीनता से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ए, एनीमिया जो है यह पोषणहीनता के चलते होता है। मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, आत्मिक यानी मानसिक आय। चलिए 20 नंबर देखते हैं हम लोग, 20 नंबर कहता है, प्रत्येक परिवार को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आप सब जानते होंगे कि राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी होगा। पानी को के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 6 मीटर की दूरी पर। 22, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू किया? राइट आंसर हो जाएगा डी, 1954 में। चलिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन
विकिरण विधि से संरक्षित किए जाते हैं? तो राइट आंसर जो है ए, आलू को। 24 नंबर, खाने से पहले हाथ धोने के लिए क्या उपयोग में लाना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ए, साबुन तथा पानी। 25 नंबर, हल्दी में किस पदार्थ का अपमिश्रण किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, मेटालिक पीला रंग। चलिए हम लोग 26 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन कपड़े धोने के लिए आवश्यक नहीं है? तो अगर आप धुलाई मशीन के साथ धो रहे हैं तो साबुन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साबुन नहाने का कार्य करता है, वहीं डिटर्जेंट कपड़ा धोने के लिए। अगर आप नॉर्मल हाथ से सफाई कर रहे हैं तो डी नंबर की यानी कि मशीन की धुलाई की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे 27 देखते हैं। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जारी करता है कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डाकघर द्वारा। 28 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, भाषा जो है वो शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। 29 नंबर, दूध को संरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पाश्चराइजेशन। 30 नंबर हम लोग देखते हैं। डीपीटी का टीका किस बीमारी से बचाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी के लिए। चलिए 31 नंबर हम लोग देखते हैं। समेकित बाल विकास योजना किसके लिए कार्य करती है? राइट आंसर हो जाएगा सी, बच्चों और महिलाओं के लिए। 32 नंबर, साबुन इनमें से किस मिश्रण से बनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, वसा तथा छात्र से। चलिए 33 नंबर हम लोग देखते हैं। वायु प्रदूषण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्षा का पानी। 35 नंबर देखते हैं हम लोग। कौन सा टीका बच्चों को क्षय रोग से बचाता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, बीसीजी यानी टीबी से बचाता है। इनमें कौन मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, मकान का किराया। 37, एड्स का कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, वायरस। 38 नंबर पे हम लोग चलते हैं। इनमें से कौन बीमारी जल प्रदूषण से नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मधुमेह यानी क्या कहते हैं, चीनी की बीमारी जो है वो जल प्रदूषण के चलते नहीं होता है। 39 नंबर, इनमें कौन थकान का लक्षण है? राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। इनमें कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, नायलन जो होता है वो प्राकृतिक रेशा नहीं होता है। 41 नंबर हम लोग देखते हैं। हड्डियों के लिए कौन सा खनिज लवण सबसे अच्छा होता है? तो आप सब जानते होंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कैल्शियम। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस आयु वर्ग के लिए आहार योजना की आवश्यकता नहीं होती है? तो आप सब बताएं इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, नवजात शिशु के लिए। 43 नंबर हम लोग देखते हैं। पानी में मौजूद सभी कीटाणुओं को मारने के लिए इसमें से किस तापमान पर उबालना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ए, 100 डिग्री सेल्सियस पे। 44 नंबर, माँ का दूध प्रदान करता है क्या? राइट आंसर होगा ए, रोग प्रतिकारक। चलिए 45 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन खाद्य संरक्षण का एक भौतिक विधि नहीं है? तो इसमें से आप लोग एक आंसर खुद बताएंगे, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कंफर्म नहीं हूँ मैं। चलिए 46 नंबर हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, समय। 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट। चलिए 48 नंबर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। 49, इनमें से कौन एक कीवित यानी खमीरीकृत दूध उत्पाद है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। कौन सा निवेश सुरक्षित होता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। चलिए हम लोग 51 नंबर देखते हैं। इनमें से किस प्रकार के वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, श्वेत सूती वस्त्र यानी कि सफ़ेद सूती वस्त्र। 52 नंबर, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन से। चलिए हम लोग 53 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन निम्न गुणवत्ता वाली वायु का परिणाम है? राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए 54 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन महिला प्रजनन अंग है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इसमें से सभी। 55 नंबर, किस क्रिया में संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 56 नंबर हम लोग देखते हैं। खाद्य की स्वीकार्यता निर्भर नहीं करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रस्तुतिकरण पर। इनमें से कौन बीमारी भारत में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, चेचक। हालांकि कभी कभार देखने को मिलता रहता है, लेकिन आप लोग आंसर चेचक ही रखेंगे। 58 नंबर, पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, यकृत।
59 नंबर हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? राइट आंसर हो जाएगा डी, सोयाबीन। इनमें सभी में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। प्रसवोपरांत देखभाल का उद्देश्य किसकी मृत्यु को रोकना, बचाना है? राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी, यानी माता और नवजात दोनों के। 61 नंबर, इनमें से कौन बैंक का कार्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ऋण का चुकाना। चलिए 62 नंबर हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा कारक परिवार संसाधन को प्रभावित करता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए हम लोग 63 नंबर देखते हैं कि 63 नंबर क्या कहता है, इनमें से कौन भोजन खराब होने के कारक हैं? तो राइट आंसर आप सब जानते होंगे कि डी, सभी के चलते भोजन खराब हो सकता है। इनमें से कौन ग्रामीण क्षेत्र में प्रदूषण का कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, खुले में शौच जाना, प्लास्टिक और गाड़ी से निकले धुएं, क्योंकि आजकल ग्रामीण क्षेत्र में भी प्लास्टिक और गाड़ी से निकलने वाला धुआं काफ़ी है। 65 नंबर, आहार योजना में आवश्यक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यंजक पुस्तिका। चलिए हम लोग 66 नंबर देखते हैं, आहारीय मिलावट के क्या कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी हर चीज़ से। 67, गृह सज्जा में कौन सा रेखा का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। इनमें से कौन सभी वस्त्रों की रानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रेशम। 69 नंबर हम लोग देखते हैं, जो कि सेकंड लास्ट होगा, इनमें से कौन द्वितीयक रंग है? मैंने बताया था कि द्वितीयक रंग दो प्राथमिक रंगों के मिलने के बाद बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, हरा, क्योंकि नीला और पीला मिलने के बाद ये बनता है। 70 नंबर, स्वच्छता संबंधी आदत को आपके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होने की आवश्यकता है? कौन सा? सी, नाखून का काटना। ऐसे देखा जाता है कि लोग नाखून बहुत लंबे लंबे समय के बाद काटते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी काटना चाहिए उसको, यही कह रहा है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।